हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप बच्चे लोग? उम्मीद है कि काफी अच्छे होंगे। और अब देखिए सर्दी काफी बढ़ चुकी है, तो उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत भी हो सकती है। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं। और देखिए आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अर्थमेटिक के अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज योर एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। आई थिंक उसके मैंने आपको 7 सेशन दिए हैं और उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। और अभी तक जो हम लोगों टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं या जो चैप्टर हम लोगों ने कवर किए वो है रेशियो। उसके बाद हम लोगों ने किया परसेंटेज, देन किया प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और अब हम कर रहे हैं सॉरी उसके बाद एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबकी प्लेलिस्ट तैयार है। और आप लोगों से बार बार बोलता हूं कर पे आप लोग कोई भी जब भी चैप्टर को देखें तो सेशन 1 2 3 इस तरीके से देखें ताकि पूरी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और मैंने कोशिश की है, कोशिश नहीं बल्कि ऐसा ही किया है कि बिल्कुल जीरो से बिल्कुल ये मानते हुए कि बिल्कुल जैसे किसी कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभी हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अच्छा देखिए टाइम एंड वर्क के बेसिक देखिए सवाल किस टाइप के मिलते हैं। जैसे मान ले जाए कहीं दे रखा है कि पर्सन ए कैन डू ए वर्क इन से योर 10 डेज। अगर ए अकेला किसी काम को करता है तो वो करता है 10 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है अकेला 15 दिन में, और सी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में। अब देखिए ये जानकारी क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखिए मैंने जैसे कि आप लोगों को बार बार बताया है कि फार्मूले वगैरह जनरली नहीं बताता हूं, मैं चीजों को क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाता हूं, जो आप लोग अब तक पता चल चुका होगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और कंसेप्ट भी आप लोग पता चल जाए। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन में ये दिया रखा है ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज 15 डेज 20 डेज रेस्पेक्टिवली, कि ए किसी काम को कर सकता 10 दिन में अकेला, और बी उसी उसी काम को 15 दिन में करेगा अकेले अगर करे तो, और सी उसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है। अब देखिए इसमें कई टाइप क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। देखिए जनरली टाइम एंड वर्क में मैं आपको बता दूं किस टाइप के सवाल मिलते हैं। या तो बंदे करेंगे साथ साथ काम, कि साहब फला 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 बंदे ने साथ साथ काम किया शुरू, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। या कभी कभी क्या होगा, कोई बंदा बीच में छोड़ के साथ में शुरू करेंगे और बीच में छोड़ के चला जाएगा, या कोई बंदा बीच में इंटर करेगा। इस टाइप के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जल्दी देखो लाइफ में भी ऐसे होता, या तो बंदे साथ साथ चलते हैं, या कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, या फिर किसी के बीच में एंट्री हो जाती है साथ देने के लिए। यही जिंदगी का सार है। या फिर देखिए इसमें एक तो इस टाइप के सवाल मिलने वाले हैं, एक इसमें मिलेंगे जब बंदे काम करते हैं ग्रुप में, 20 बंदे किसी काम को इतने दिन में करते हैं और 15 बंदे उस काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ इस टाइप के सवाल की जब बंदे 20 दे दे, 15 दे दे, 30 दे दे, इस तरीके से ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनके बारे में सबसे बाद में चर्चा होगी। और इसी बीच दौरान बीच में चर्चा होगी पाइप एंड सिस्टरी क्वेश्चन में, कि पाइप एक किसी टैंक को भर सकता है 10 घंटे में, पाइप बी उसको इतने घंटे में। तो इस टाइप के सवाल के बारे में चर्चा होगी, बट आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं, कुछ अलग चीजों में यूज नहीं होगी। तो आज का सेशन प्लीज मिस मत कीजिएगा, बहुत जरूरी सेशन है टाइम एंड वर्क के लिए। बिल्कुल एक में तूफानी सेशन है बच्चों। बिल्कुल आप उम्मीद है कि जिस जोश से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसी जोश से आप लोग सुनेंगे, और कृपया और लोगों को भी साथ साथ में जोड़ते चले। और प्लीज बार बार मैं कहता हूं कि अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहे हो तो कृपया इन्हें सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें, ताकि दूर दूर तक फैले, ताकि दूर दूर तक लोग मुझसे जुड़ पाए जिन तक मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं। तो फिलहाल अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था बच्चों, एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि पर्सन ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज,
B कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, C कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। अब ये कई टाइप के सवाल में इस इंफॉर्मेशन से करूंगा, देखिए, बट सवाल बाद में करेंगे। सबसे पहला काम हम इसमें एज्यूम करते हैं कि जिस वर्क के बारे में बात हो रही है, जैसे ABC कर रहे हैं 10, 15, 20 दिन में क्रमशः, तो वो काम आखिर है कितना, वो काम आखिर है कितना। सबसे जरूरी सूचना, उस काम को आप X यूनिट एज्यूम करो, Y यूनिट एज्यूम करो, Z करो, या 1 यूनिट करो, 2 यूनिट करो, 3 यूनिट करो, 4 यूनिट करो, उस पे आंसर की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। टोटल वर्क कितना भी एज्यूम कर लो, उस पे आंसर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप टोटल वर्क ऐसे एज्यूम करो जो इन सब से डिविजिबल हो रहा हो, मतलब जो इन सब का मल्टीपल हो, जो इन सब की टेबल में आता हो। तो सिंपल है इनका एलसीएम, सिंपल क्या इनका एलसीएम, तो 10, 15, 20 का एलसीएम। ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आ रहा है, जो तीनों से डिवाइड हो रहा। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर 5, 5, अरे भाई 5 तो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 5 तो इन तीनों को डिवाइड करेगा। मैं उस नंबर के बारे में बात कर रहा हूं जिसको ये तीनों डिवाइड करे, जो इन तीनों की टेबल में आता है। जैसे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 40, 50, 60, ये नंबर है जो 10 की टेबल में आ रहे हैं, 10 के मल्टीपल है। तो 15 के जल्दी बोलो मल्टीपल कौन से, 15 एकम 15, दूनी 30, तिया 45, चौका 60, 25, 75 एंड सो ऑन। इसी तरह 20 की मल्टीपल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80 एंड सो ऑन। तो वो कौन सा नंबर है तीनों की टेबल में आ रहा, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए बताया जा रहा है, अदरवाइज आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा ऐसा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आ रहा है। सबसे पहला वो है 60। कितना, 60, या इसे एलसीएम भी 10, 15, 20 का जब आप लोगे एलसीएम तो 60 आएगा। आप 60 ले लो, 120 ले लो, 180 ले लो, कुछ भी ले लो, बट अगेन रिपीट, ये केवल कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया जा रहा है, इसका और कोई दूसरा मकसद नहीं है। तो 60 यूनिट क्या ले लिया मैंने, टोटल वर्क। क्या 60 यूनिट मैंने क्या लिया, जल्दी बोलो बच्चों, 60 यूनिट क्या है रे बाबा, टोटल वर्क। खास बात, 60 यूनिट लिया टोटल वर्क। याद करो जब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में चैप्टर को पढ़ा था, वहां पर हम टोटल वर्क एज्यूम करते थे 1 यूनिट, 1, हर सवाल में 1 यूनिट करते थे। उससे कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाती थी, ये अभी मैं आपको बतलाऊंगा। तो बच्चों ए क्या करता है, 60 यूनिट करता 10 दिन में। अब अगला स्टेप हमेशा होगा प्यारे बच्चों, यूनिट पर डे। क्या होगा, यूनिट पर डे, मतलब इनकी एफिशिएंसी, इनका रेट। यूनिट पर डे का मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी एबीसी की, या उसका रेट, एक ही बात है। तो बच्चों एक कर रहा बोलो 10 दिन में कितना काम, 60 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा, 60/10। अरे बाबा 10 दिन में कितना काम करता है बाबा, जल्दी बोलो, 60 ना। तो एक दिन में कितना करेगा, 60/10। ऐसी तो निकालते बाबा, 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना, 60/10। तो कितना जल्दी बोलो बच्चों, 6। और बी करता 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा बेटा बच्चों, 60/15, मतलब 4। सिंपल। और सी करता 20 दिन में 60 यूनिट, तो 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा जल्दी बच्चों, 60/20, 60/20 का मतलब कितना हो रहा है बच्चों, 3। तो कुल मिला के ये क्या है बच्चों, ये आ गए एबीसी की एफिशिएंसी, या एबीसी का क्या, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं। ये सबसे जरूरी चीज होती है कि किस रेट से काम कर रहे हैं, किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, क्या उनका यूनिट पर डे है। अगेन रिपीट, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहला अच्छा अब आपको पता चल चुका होगा कि अगर मैं यहां एज्यूम करता 1 यूनिट, क्या अगर यह 1 यूनिट एज्यूम करता तो देखो यूनिट पर डे आते फ्रैक्शन में, किसमें आते, फ्रैक्शन में। से कैलकुलेशन मुश्किल होती, तो इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए टोटल वर्क ऐसे एज्यूम करो जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो।
3 हो या 4 हो 5 वट एवर, जो उनका एलसीएम सिंपल, जिससे यूनिट पर डे फ्रैक्शन में ना आए। तो ए 10 दिन में कर रहा था 60, तो एक दिन में कितना करेगा 60/10, 6 यूनिट। बी 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना बोलो 60/15, 4 यूनिट। सी 20 दिन में 60, तो एक दिन में बोलो, एक दिन बच्चों 60/20 यानी 3। तो ये आ गई इनकी यूनिट पर डे या एफिशिएंसी। अब इसमें कई टाइप के सवाल में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, कृपया दिल थाम के सुनेंगे। पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं यहां पर कि एबीसी तीनों मिलके, एबीसी क्या, तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलके, मतलब टाइम टेकन बाय क्या, एबीसी। इसका मतलब है एबीसी अगर तीनों मिलके काम करें तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो पहले निकालो कि तीनों मिलके, एबीसी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए कर रहा है एक दिन में 6, बी कर रहा है 4, सी 3, तो एक दिन में कितना करेंगे 6 4 10 और 3 13 यूनिट। क्या बोलो, 13 यूनिट ये करते कितने दिन में, जल्दी बोलो बच्चों, इन 1 डे, 1 डे। बट हमें 13 यूनिट हमें निकालना पूरा काम, मतलब 60। तो 13 यूनिट एक दिन में, तो एक यूनिट कितने दिन में बाबा, 1/13, सिंपल बाय यूनिटरी मेथड। एक के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं ना बाबा। और जल्दी बोलो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे बाबा, 60/13 दिन। तो ये आ गया आंसर। अगर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जल्दी बोलो बच्चों, कि क्या बोलो, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहां से बड़ी खास बात पता चली, अगर आपको तीनों का मिला के निकालना टाइम, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, कितना कितना काम कर रहे थे 60, तो 60 क्या रहा ऊपर, ऊपर क्या रहा जितना काम आप करवाना चाह रहे हो, तो 60 था। पूरा काम कराना चाहोगे 60, अगर बोलेंगे आधा तो आधा ले लोगे 30, तो जैसा बोलेंगे तो जितना काम करवाना वो तो आएगा न्यूमरेटर में, और अपोन में, अपोन में क्या रहा, जो उस काम को कर रहे हैं, जो उस काम को कर रहे हैं, जैसे एबीसी कर रहे हैं, तो उन तीनों की एफिशिएंसी का सम आ रहा है, तीनों की एफिशिएंसी का सम देंगे, 6 + 4 + 3 30। तो 13 चौक 52, बचा कितना बच्चों, 8/13 डेज। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। कब, जब सवाल ये पूछा जाए कि एबीसी तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो टाइम कैसा रहा, टाइम टेकन बाय एनीबॉडी, एनीबॉडी इक्वल टू जितना वर्क अपॉन में उनकी एफिशिएंसी का सम। अगर भले इसी में सवाल होता कि टाइम कितना लगेगा अगर ए और बी, अगर ए और बी मिलके उस काम को करे, उस काम को करे। अब इतना लंबा जोड़ा मैं नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ए और बी मिलके किस काम को, काम तो ऊपर आएगा, काम 60, और आप देखिए अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में डिवाइड में क्या करोगे, जो जो काम को कर रहे हैं उनके एफिशिएंसी का सम। या तीनों मिलके कर रहे थे, हम दो मिलके कर रहे हैं ए एंड बी, ए और बी की बोला एफिशिएंसी का सम कितना आएगा, 6 और 4 10। तो प्यारे बच्चों ये कितना है, जल्दी बोलो 6 डेज। ऐसे मान लेते हैं अगर आपसे सवाल पूछे ए एंड सी, क्या ए एंड सी कि ए और सी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम तो ऊपर आएगा 60 और अपॉन में जो कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम। अब ए और सी कर रहे हैं तो 6 + 3 9, 3 से डिवाइड हो रहा है 20/3, 3 6 जा 18, बचा 2/3। कितना आसान। तो देखिए ये हमने एक रूल बना लिया, जब भी पूछा जाएगा टाइम, क्या बोले टाइम, तो वर्क आएगा ऊपर जितना वर्क करवाना, और अपॉन में क्या आएगा, जल्दी बोलो अपॉन में क्या आएगा, जल्दी बोलो, जो उस काम को कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम। या तीनों मिलाकर ये कर रहे थे तो तीनों की एफिशिएंसी का सम, या ए और बी कर रहे थे तो ए और बी की एफिशिएंसी का सम, या ए और सी कर रहे थे तो ए और सी की एफिशिएंसी का सम। अगर पूछा जाए इसी कड़ी में प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए तो बाबा रे कि टाइम टेकन बाय बोलो क्या रे बाबा, बी और सी, अब बी और सी कितने दिन में करेंगे, अब बी और सी अगर मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो काम 60 बाबा,
अपॉन में कितना रे बाबा, बीओसी का टोटल क्या यूनिट पर डे या इनके एफिशिएंसी का सम। तो 4 + 3, 4 + 3 कितना हो 7, तो 7 × 8 = 56, कितना जल्दी वाला बच्चे का 4/7 डेज। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। सबसे जरूरी सूचना, टोटल वर्क ऐसे एज्यूम करो जो इन सबका मल्टीपल हो, जिससे यूनिट पर डे या एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना आए, हमारी कैलकुलेशन आसान हो। हालांकि उसमें आंसर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए रास्ता आसान होगा अगर यूनिट पर डे यानी एफिशिएंसी फ्रैक्शन में नहीं होगी। और जब भी निकाल लो टाइम, तो एक जनरल अप्रोच क्या हो सकती है, जिस टाइम बराबर क्या होगा जितना वर्क कर रहा है अपॉन में क्या जो उस काम को कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम। अगर तीनों करे तो तीनों के एफिशिएंसी का सम, दो करे तो दोनों के एफिशिएंसी का सम, और तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये आपका आधार हो गया समझ ले टाइम एंड वर्क को बहुत सारे क्वेश्चनों करने का। अब लेते हैं अगला सवाल, थोड़ा करते हैं बदलाव, कुछ बदलाव भी होना चाहिए, अंधियार बहुत है यहां। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा, दिल थाम के सुनेंगे। मतलब अब सवाल देखिए, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, देखिए जो मैं समझा रहा हूं यहां पर, देखिए मैं चित्र ऐसे बना देता हूं कि जिससे बिल्कुल आपको सवाल को समझने को दिक्कत ना हो, सवाल अगर है क्या। देखिए, तो मेरे लफ्जों के साथ सफर करें तो आप बहुत अच्छे एहसास से गुजरोगे। अब क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू योर वर्क इन से योर 20 डेज, कि ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ये क्वेश्चन में दे रखा, और क्वेश्चन में दे रखा है ए अकेला, क्या बोला, ए अकेला उस काम को कर सकता है 50 दिन में। कितने दिन में बोलो, 50 दिन में। ए अकेला अगर कर रहा है उसी काम को, कौन से काम को जिसको ए और बी मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला उसे काम उसको कर सकता 50 दिन में। तो सवाल यह है कि बी अकेला, क्या बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो हमें निकालना बी का टाइम, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले वही जो करते हैं वही इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, बोलो टोटल वर्क करेंगे एज्यूम, बट ऐसे एज्यूम करो जो 20 और 50 दोनों का मल्टीपल, याद करो मेरा भाई बता था। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 20-50 का मल्टीपल, जो इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम, या कुछ भी ध्यान ना आए तो कुछ भी ले लो, व्हाट एवर यू लाइक, बट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, ऐसा नंबर लो जो 20 और 50 दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो 100 देखिए, 20 और 50 से दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, सबसे बोलो 100। तो आप 100 लो या कुछ और लो, 200 लो, उसकी सेहत पे, आंसर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 यूनिट क्या हो गया, जल्दी बोलो, 100 यूनिट, ये यूनिट है टोटल वर्क, जिसको ए और बी मिलकर करते हैं 20 दिन में 100 यूनिट करते हैं, और ए अकेला 50 दिन में 100 यूनिट करता है। अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, यूनिट पर डे। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए यूनिट पर डे का अगेन वही एफिशिएंसी। तो ए और बी मिलके बोलो 20 दिन में कितना काम करते हैं, बोलो 20 दिन में 100 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 100/20 ही पता चला, अभी बता था 100/20। तो 100/20 का मतलब देखो 100/20 कितना हो जल्दी बोलो बच्चों, 5। तो 5 के आगे एफिशिएंसी और बी दोनों की मिला के, ए और बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 5 यूनिट। बोले ए अकेला करता 50 दिन में 100 यूनिट, 50 दिन में कितना बोलिए 100 यूनिट। तो एक दिन में 100/50 सिंपल। तो ये इन दोनों के एफिशिएंसी का सम है, ये क्या है, एक ही एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब सवाल ये है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करे, किस काम को, 100 यूनिट को। अब याद करो पीछे मैंने बताया था, जो काम करवाना हो तो आएगा ऊपर, क्या आएगा ऊपर, अभी बताया था। तो काम कितना बाबा, 100 यूनिट, और नीचे आएगा जिससे काम करवाना चाहते हो उसकी एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी। तो यहां किससे काम करवा रहे हैं, बी से, तो बी की एफिशिएंसी नीचे आएगी।
और जो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बाबा? बड़ा आसान है, देखिए ई और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 है, दोनों का यूनिट पर डे 5 है और एक का अकेले का 2 यूनिट है। अरे दोनों का 5 है, एक अकेले 2 है, तो बी का कितना बच गया? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो कितना बोलो? 3 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी है, बी का यूनिट पर डे आ गया 3, तो 3 से कर देंगे डिवाइड। बाबा बी एक दिन में कितना करता बोलो? 3 यूनिट, तो 100 यूनिट कितने दिन में करेगा? अभी बताता बिल्कुल, जितना काम करवाना ऊपर और जो काम कर रहा उसका यूनिट पर डे या एफिशिएंसी या रेट वो आएगा नीचे, मैंने अभी बताता पीछे। तो बच्चों फिर कितना हो जल्दी बोला, क्योंकि 3 यूनिट करता है एक दिन में, तो 100 कितने दिन में करेगा? 100/3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचा 1, इतने दिन में बी अकेला उस काम को खत्म करेगा। सवाल ही यही था कि बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको चीज समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय एनीबॉडी व्हाटएवर, तो टाइम बराबर क्या होगा? जितना वर्क करवा रहे, अपोन में क्या आएगा? अपोन में जिससे करवा रहे उसकी एफिशिएंसी। एक बंदा तो एक बंदा, दो बंदे दो बंदों की एफिशिएंसी का सम, तीन है तो तीनों की एफिशिएंसी का सम। ये जनरल अप्रोच मैंने बताया आपको टाइम को निकालने की। हम इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल भी करेंगे। बड़ी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी तक आपको समझाई है। तो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल के साथ। उम्मीद है कि चीजों का आप पूरा लुत्फ उठा पा रहे होंगे। देखिए बच्चों, इसी कड़ी में एक नया सवाल, अगर मैं दिल थाम के सुनेंगे। अब देखिए सवाल दे रखा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। वर्किंग क्या? टुगेदर। दोनों अगर साथ साथ काम करें तो किसी काम को खत्म कर देते 10 दिन में। कितने दिन बोले जल्दी बोलो बच्चों? 10 दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम करते हैं बोलो 10 दिन में। और बी और सी उसी काम को कर सकते हैं दोनों मिलकर 15 दिन में। और सी एंड ए बोलो, सी एंड ए उसी काम कर सकते हैं 20 दिन में। बाबा ये ए और बी का टाइम उसी किसी काम करने का, ये बी और सी का टाइम, ये सी एंड ए का टाइम। अब सवाल देखिए यहां पर आप कुछ भी निकाल सकते हैं कि ए अकेला उस काम कितने दिन में पूरा करेगा, या बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला व्हाटएवर। बट याद करो, जब भी किसी का टाइम निकालना हो तो उसकी एफिशिएंसी पता होना जरूरी है। तो जहां पर हम वर्क करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर, किसकी? जिसका भी टाइम निकालना है। चाहे ए का टाइम निकालना पड़ेगा तो ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, और बी का टाइम निकालना तो बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर सी का टाइम निकालना है तो सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन देखिए क्या दिया रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन बाद में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, बट पहले जो हम तक करते हुए आए, सबसे पहले एज्यूम करेंगे, ऐसा हम एज्यूम करेंगे टोटल वर्क जो इन तीनों का मल्टीपल हो। तो कोई भी नंबर बोलो जो इन तीनों का मल्टीपल हो। तो 10 15 20 तीनों, ये मैंने पहले सवाल में भी किया था, 10 15 20 तीनों का मल्टीपल बोलो, कोई भी मल्टीपल। सबसे पहला नंबर 60 यूनिट। कितना बोलो बच्चों? 60 यूनिट तीनों की टेबल में आता है। अब 60 ले लो, 120 ले लो, 180 कुछ भी ले लो, आंसर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहले ही बता चुका हो। तो प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर 10 दिन में कितना काम करते हैं? 60 यूनिट। अगला मिनिस्टर क्या बता वैसा? यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। तो प्यारे बच्चों, यानी कि यूनिट पर डे मतलब एफिशिएंसी इनका रेट। ए और बी मिलकर जल्दी बोलो 10 दिन में कितना काम करते हैं? 60 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेंगे? 60/10। ये कई बार कर चुके हैं। तो ये आ गया 6 यूनिट। 6 क्या आ गया? 6 ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की मिला के, कि दोनों मिलकर के एक दिन में 6 यूनिट कर, ये दोनों की मिला के आई है। और बी और सी मिलके 15 दिन में कितना करते हैं? 60 यूनिट। तो एक दिन में 60/15 का मतलब 4। और बाबा सी और ए बोलो 60 यूनिट करते 20 दिन में, तो एक दिन में 60/20 3 यूनिट पर डे। ये जो एफिशिएंसी हमारी आई है बच्चों,
ये एफिशिएंसी हमारे देखो ए बी सी किसी की भी अकेले पता नहीं चली। अब अगर मुझे ये निकालना कि ए अकेला, क्या बोलो, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो प्यारे बच्चों काम कितना, बोलो काम कितना 60, और अपन में है कि ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, लेकिन उसके लिए हमें लेकिन ए की एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है, बट लेकिन निकालेंगे, डोंट वरी। हमारे पास देखिए 3 इक्वेशन है, ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, और बी और सी कितनी बोलो 4 है, और सी और ए की 3 है। और देखो प्यारे बच्चों जरा ध्यान सुनना, ए की एफिशिएंसी यहां पर भी है और ए की एफिशिएंसी देखो यहां पर भी आई है, देखो यहां पर भी है। तो ए की अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, देखिए इन तीनों क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूं बिल्कुल आसान तरीका। अगर तीनों को ऐड करता हूं 6 4 10 और 3 13, 13 में क्या क्या ऐड हुआ देखिए प्यारे बच्चों सुनना। एक कितनी बार ऐड हुआ रे बाबा, एक बार यहां और एक बार यहां, एक बार एक की एफिशिएंसी इसमें, एक बार एक की एफिशिएंसी इसमें है, तो ए ऐड हुआ 2 बार, और बी भी बाबा 2 बार, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, एक बार बी की एफिशिएंसी यहां है, एक बार बी की एफिशिएंसी यहां है। तो प्यारे बच्चों एक बार यहां ऐड हो गया, कर लो हमारे घर से क्या जा रहा, और एक बार सी की एफिशिएंसी बाबा यहां पर है और एक बार यहां पर है, तो एक बार फिर ऐड हो गया। यहां से यहां पर ए का मतलब एक ही एफिशिएंसी से है, कभी कुछ और समझ जाओ, क्योंकि हमने जो एडिशन किया वो हमने एफिशिएंसी को ऐड किया। और हमेशा याद रखो जो भी ऑपरेशन होते हैं ऐड या सब्ट्रैक्शन के, वो एफिशिएंसी के ऊपर ही होते हैं। कभी इन में कर दो जोश जोश में आगे, कुछ बच्चे जोश में आगे इन में कर देते, इन ना एक गलती कभी मत कर देना। अभी तक याद करो पिछले सवाल में भी, उससे पिछले वाले सवाल में भी सभी प्लस माइनस हम एफिशिएंसी पर ही कर रहे हैं, तो इन्हीं पर ही करने होते हैं। इनका सिर्फ काम ये होता है कि एफिशिएंसी निकाल ली जाए, छुट्टी, उसके बाद इनका कोई काम नहीं रहता, ये बेदखल कर दिए जाते हैं जायदाद से। तो प्यारे बच्चों तो ये बोलो क्या आगे जल्दी बोलो, 2a 2b 2c इक्वल टू 13, तो 2 से कर दो डिवाइड, अच्छा लगेगा। तो 2 से डिवाइड किया प्यारे बच्चों, तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2, 13 बाई क्यों बोलिए 2, 6.5, 6.55 क्या आ गई, तीनों की एफिशिएंसी का सम। 2 से डिवाइड करने के बाद ए तो एक ही बार बचा, बी भी एक बार बचा, सी भी एक बार बचा, तो तीनों एफिशिएंसी का सम है 6.5। अगर मुझे एक का चाहिए टाइम, एक का मुझे टाइम चाहिए, तो एक ही एफिशिएंसी चाहिए, मुझे एक ही एफिशिएंसी। बड़ा आसान देखिए, बी प्लस सी कितना 4, बी और सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी जल्दी बोलो बच्चों 4, तो बी प्लस सी जगह 4 पुट कर दो, 4 यहां देखो 4, तो a प्लस 4 इज जल्दी बोलो 6.5। तो प्यारे बच्चों यहां से एक कितना निकलेगा जल्दी बोलो, 6.5 माइनस 4 2.5, कितना जल्दी बोलो बच्चों 2.5। कितना आसान देखिए, मैंने क्या किया, ये तीनों की एफिशिएंसी का सम 6.5, मुझे एक ही निकालनी थी, तो बी और सी की एफिशिएंसी का सम 4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पुट कर दो। ए से कितना आ गया 6.5 माइनस 4 2.5, तो अभी एक ही एफिशिएंसी और टाइम टेकन बाय ए। जल्दी बोलो फार्मूला हम लोगों ने क्या किया डिस्कस, जितना काम वो तो आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा जिसका जिसका टाइम निकालना हो उसकी एफिशिएंसी, यानी एक ही एफिशिएंसी जो 2.5 ऑलरेडी आ चुकी है। तो कितना है रे बाबा ये, ए बाबा ये कितना करे 600/25 रे, तो 25 दूनी 50 बचा 10, 25 चौका 100। इसका ये अकेला अगर उस काम को करेगा तो 24 दिन में खत्म कर लेगा। ये उम्मीद है कि चीज समझ में आपको आ गई होगी। देखिए ऐसे अगर मुझे निकालना बी का टाइम, किसका मतलब जल्दी बोलो, बी का टाइम, कुछ नहीं इसे हटाओ। अगर बी का टाइम निकालना प्यारे बच्चों, तो टाइम टेकन बाय बी जल्दी बोलो कैसे निकाले, बोलो 60 अपॉन टाइम 60, तो ऊपर आएगा नीचे आएगी बी की एफिशिएंसी। अरे बाबा कई तरीके से बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी बाबा, ए की 2.5 है और ए और बी दोनों की मिला के 6 है, ए और बी बोलो दोनों की मिला कितनी जल्दी बोलो एफिशिएंसी कितनी 6 है ना बाबा, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का सम देखो 6 है, और ए की कितने निकाला मैंने, ए की 2.5, तो बी कितना आ रहे से बोलो 6 माइनस ए ना,
और एक ही ए से मतलब एक ही एफिशिएंसी को कभी कुछ और समझ लो। इस उम्र में अक्सर गलत समझ लेते हैं। तो 2 पॉइंट जल्दी बोले कितना 5। एक ही एफिशिएंसी कितनी जल्दी बच्चों 2.5। तो कितना आ गया बाबा? अरे कितना अरे 3.5। इसी को बी की एफिशिएंसी आ गई। तो टाइम टेकन बाय बी बराबर क्या होगा? जितना काम हो तो ऊपर आएगा, अपोन में क्या बी की एफिशिएंसी जो 3.5 है, तो लिख दो। तो बाबा कितना जल्दी बोलो 600 डेसिमल हटा लिया 35 5 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 120/7। तो कितना जल्दी बोला 7 कम 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। बचा कितना जल्दी बोला बच्चों 5 7 7 जा 49, बचा 1/7 डेज। तो देखिए बिल्कुल आसान है, इसमें ऐसा कोई तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। जिसका निकालना टाइम उसी के एफिशिएंसी से डिवाइड होगा, कभी किसी और से कर दो। तो टाइम निकालना बी का एफिशिएंसी से करते हैं डिवाइड इसकी ए की, ना ना गलत बात। बहुत सिंपल एकदम से। तो सारा खेल किसका? जितना वर्क करवाना है अपोन में क्या जिससे करवा रहे उसकी एफिशिएंसी। एक बंदा तो उसकी आएगी, 2 बंदे तो 2, 3 है तो 3। ऐसे ही अगर मान ले जाए यहां पर देखो कई सारे सवाल में एक साथ पूछ रहा हूं। इस सवाल में अगर मान ले ऐसा हो कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करे, तो टाइम टेकन बाय सी इक्वल टू जितना वर्क कितना वर्क 60 अपन है कि सी की एफिशिएंसी कई सारे तरीके सी की एफिशिएंसी निकालेंगे बाबा। अरे ए प्लस सी कितना 3, ए प्लस सी कितना जल्दी बोला बाबा रे 3। 3 मतलब ए और सी की एफिशिएंसी का सम है 3, और ए की मैं निकालते हूँ 2.5। ए की 2.5 यहाँ पुट कर दो, तो सी की बोला कितनी बची रे? सी की बची 3 - 2.5 0.5। तो टाइम टेकन बाय सी कितना हो रहा है? सी का टाइम जितना वर्क हो तो ऊपर आएगा, अपन में क्या जल्दी बोलो जिसका टाइम निकालना उसकी एफिशिएंसी। तेरे बाबा कितना हो गया रे 5। बड़ा स्लो है बाबा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। देखो तो बहुत ज्यादा दिन आएंगे, आने दो। 5 1 जा 5, बचा 2, सॉरी बचा 1। तो क्या जल्दी बोलो ये आ गया सी का टाइम। किसका जल्दी बोलो किसका टाइम आ गया? सी का टाइम। बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है चीज आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया सजेशन, बहुत ही बढ़िया। अब बोलो सर अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, अब क्या करूं? मैं अपनी तारीफ खुद भी कर लेता हूं। मेरा भी मन करता है नाचूं गाऊं में। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने देखो इस सवाल में क्या किया, ए उस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, या बी उस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, या सी उस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। अब एक और सवाल, अगर सवाल ये होते प्यारे बच्चों इसके अंदर कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलके यानी ए बी सी तीनों मिलके। तो टाइम टेकन बाय क्या है? ए बी सी। अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? कौन सा काम? 60 तो ऊपर आएगा, और अपॉन में जो कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम नीचे। तो कर कौन रहा आपके बाद? तीनों मिलके, तो नीचे जाएगी तीनों की एफिशिएंसी का सम, और तीनों की एफिशिएंसी का सम तो अभी निकाला 13/2 या 6.5, एक ही बात है, तो पहले से तैयार है। तो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना? 13/2। तो 13/2 से कर देंगे डिवाइड, तो बाबा कितना 2 गया ऊपर 120/13। अभी से खुद सोल्व कर लेना, बहुत हो गया रे बाबा। चलो फिर मैं ही कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। 13 9 जा कितने होते बाबा? 117। बचा कितना? हाँ बिल्कुल 13 9 जा 117, बचा रिमाइंडर 3। तो तीनों मिलके अगर करेंगे तो उस काम को इतने दिन में खत्म कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां निकालना था तीनों को कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम तो ऊपर आया,
कितना काम है 60, और अपोन में क्या आया, जो उस काम को कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम। काम कौन कर रहा है, एबीसी तीनों मिलके, यह तीनों की मिला के एफिशिएंसी ऑलरेडी निकाल चुके, 13/2 पुट करो 6.5, एक ही बात है। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। बहुत बढ़िया सेशन शुरू हो चुका है, अभी इसकी बहुत सारे सेशन अभी और भी होने हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि बार बार कहता हूं, चीजों को रिवाइज करते रहेगा, कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां आपको हर चीज दूंगा, बिल्कुल हर चीज दूंगा, बिल्कुल। देखिए, मैं कोई भी जब टॉपिक शुरू करता हूं, बिल्कुल करता हूं जीरो से लेकर बिल्कुल ऊपर तक, और हर टाइप के सवाल करवाता हूं। तो जितने भी एग्जाम है, जितने भी सरकारी नौकरी के जितने भी एग्जाम क्यों ना हो, या एमबीए का एग्जाम हो, कैट मैट एनमेट और जहां चक्कर जो भी है, सबके लिए ये सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज चीजों को रिवाइज करते रहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल बच्चों, इस सेशन में इतना ही, फिर मिलूंगा और फिर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।